बाजी आपने बहुत कुछ बताया, हमें अच्छा लगा। पर हम ये कैसे मान लें कि यीशु मसीह स्वर्ग से आए? देखिए, मैंने पहले आपको जैसे बताया था यीशु मसीह के जीवन के बारे में, और आगे इसी के बारे में बताता हूँ कि उसके जीवन में कैसे कैसे आश्चर्य कर्म हुए, उसने क्या क्या किया। यदि वो स्वर्ग से आया था तो उसमें शक्ति होनी चाहिए, ऐसा जीवन दिखाई दे लोगों को जो कि दिव्य दिखे, जो कि आत्मिक हो, जिससे लोग पहचानें कि ये ईश्वर के अवतार हैं, ईश्वर हैं जो हमारे बीच में आए थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना जो प्रचार कार्य चालू किया वो इस बात से किया, उन्होंने कहा कि लोगों से जाके प्रचार करना चालू किया और कहा तुम पाप से फिरो, परमेश्वर के पास आओ, क्योंकि पाप और ईश्वर का संबंध नहीं है। तो उन्होंने कहा पापों से क्षमा के लिए अपने जीवन को तैयार करो, परमेश्वर की तरफ लौटो। और उसने इस दौरान बहुत सारे चमत्कार किए, ऐसे चमत्कार जो किसी ने दुनिया में कभी नहीं किए। प्रभु यीशु मसीह ने खुशखबरी परमेश्वर की ये दी कि देखो, परमेश्वर जो है वो पापियों को दंड नहीं देना चाहता है, उनको नष्ट नहीं करना चाहता है, लेकिन उनको प्रेम करके उन्हें उनकी बीमारी से, उनके पाप से, पापी जीवन से बचाकर अनंत स्वर्गीय जीवन देना चाहता है। ये उन्होंने किया। मैं प्रभु यीशु मसीह के एक वचन आपको बताता हूँ, ये बाइबल में लिखा है, रोमियो की किताब 8:23 में, संस्कृत में बताता हूँ। पापस्य वेतनम मरणम किंतु अस्माकम यीशु ख्रिस्ते अनंत जीवनम ईश्वर दत्तम दानम आस्ते। इसका मतलब ये है कि पाप की जो मजदूरी है, जो कीमत है पाप करने से मिलती है, वो नष्ट होना है, जान खोना है, मृत्यु है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का वरदान हम सब के लिए अनंत जीवन है, हमेशा की ज़िंदगी, आत्मा का मोक्ष है। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सी बातें सिखाई लोगों को। उसने कहा देखो, परमेश्वर का प्रेम ऐसा है जैसे एक आदमी के पास 100 बकरी थी, 100 भेड़ें थी, एक खो गई तो सारी 99 भेड़ को छोड़कर जाता है और उस भेड़ को ढूंढ कर लेकर आता है। फिर उसने कहा जैसे एक बाप के 2 बेटे थे, एक बेटा दूर देश तक चला गया और सब कुछ लुटाकर, गंदगी में, वेश्याओं पर लुटाकर, दुनियादारी में खर्च करके जब वो कंगाल बन गया तो एक दिन कई सालों के बाद लौट कर आता है और पिता दौड़कर गांव के बाहर जाता है, उसको गले से लगा लेता है। ये बताकर उसने कहा कि स्वर्ग का पिता भी ऐसा ही हमसे प्रेम करता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने किसी को ना कहा दलित, ना कहा उसने कि जिसे छुआ नहीं जा सकता है। वो गए लोगों के पास, रास्तों में गए, जिन्होंने उसको दोहाई दी, आवाज़ दी। किसी ने कहा मुझे कोढ़ है, तो यीशु मसीह ने उन्हें गए, उनसे छुआछात नहीं किया उन्होंने, और गए छुआ और उनको एकदम से चमत्कार, चंगाई मिल गई। इसी तरह हम देखते हैं कि एक बार एक गांव में वो गए और वहाँ पर वो अछूतों का गांव था, लेकिन प्रभु यीशु उनके गांव में गए। वहाँ कुएं पर बैठे थे, इतने में एक औरत आई। वो पहले 5 पति कर चुकी थी, उसका जीवन कैसा था सोचिए। और कुएं पर आए तो यीशु मसीह ने कहा कि भाई मुझे पानी पिलाओ। उस औरत ने कहा कि भाई तुम लोग तो पानी हमसे नहीं पीते हो, यहूदी लोग हो, तुम्हारी जात बड़ी है। यीशु मसीह ने कहा नहीं, हम सब बराबर हैं। उसने कहा कि तुम्हें मैं जीवन का जल दूंगा। जीवन का जल का मतलब है अमृत जल, ऐसा जल जिसको पाकर आदमी पाप पर विजय प्राप्त करता है और इस दुनिया पर विजय प्राप्त करके अनंत जीवन प्राप्त करता है। उसने इस तरह की औरत से भी प्रेम किया जिसके 5 पति हो गए थे। सोचिए परमेश्वर का प्रेम कितना बड़ा है, सही है। इसके बाद बहुत से लोग आए, कई लोगों में भूत थे। वहाँ पर एक आदमी कब्रिस्तान में बैठा हुआ था, नंगा था, जख्मी था, बहुत सारे भूत उसके अंदर थे। सरकार ने छोड़ दिया था, गांव वालों ने छोड़ दिया था, पड़ोसियों ने छोड़ दिया था, भूखा प्यासा। ऐसे आदमी के पास प्रभु यीशु मसीह जाते हैं और भूतों को वहाँ से निकाल कर उसको नया जीवन देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने बहुत सारे अचंभे के काम किए। उसने बहुत सारे बीमारों को ठीक किया, जो उनके पास आया उसे ठीक किया। मरे हुओं को उसने ज़िंदा किया। ये आपको मालूम है, एक बार वो एक परिवार में जाते थे गांव में, और वहाँ पर उनका भाई एक मर गया, उसका नाम लाजरस था। 4 दिन बीत गए थे, वो गांव में लौट कर आया, सब रो रहे थे, कह रहे थे हमारे, यदि आप यहाँ होते तो हमारा भाई नहीं मरता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ।
जो मुझ पर विश्वास करता है चाहे वो मर भी जाए तो भी जिंदा होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है और जीता है वो कभी नहीं मरेगा। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा। ऐसे कई लोगों को उसने मुर्दों को भी जिंदा किए। इसके बाद की एक बात बताता हूँ मैं। एक बार वो मंदिर में, अपने यहूदियों के मंदिर में बैठा हुआ था, तो जितने वहाँ के ज्ञानी गुरु लोग थे वो एक औरत को पकड़ कर ले आए दालान में, और उससे कहा कि ये औरत जो है ना, ये सेक्स में पकड़ी गई है, इसको बोलते व्यभिचार में पकड़ी गई है। अब हमारा कानून तो ये कहता है, किताब कहती कि इसको पत्थर लेके मार दो। आप क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह ज़मीन पर बैठ गए। ज़मीन पर बैठकर उन्होंने लिखना चालू किया, और फिर उन्होंने, वो पूछते रहे क्या कहना चाहिए गुरु बताइए। तो यीशु मसीह ने उनसे बोला कि तुम में जो निष्पाप है, जो अपने आप को समझता है कि मैं पापी नहीं हूँ, वो पहला पत्थर मारे। जब ऐसा बोला तो वो सब चले गए, उनका विवेक जाग उठा और वे चले गए, वहाँ से चले गए, भाग गए। वो औरत खड़ी रह गई बेचारी, सोचा अब कौन दंड देगा। उसने बोला कहाँ गए तुम्हें दंड देने वाले? उसने कहा प्रभु वो तो चले गए। यीशु मसीह ने कहा मैं भी तुम्हें क्षमा करता हूँ, जाओ फिर पाप मत करना। कितना बड़ा प्यार है। गिरे हुए लोगों के बीच में आ गया। वो कंगाल बन के क्यों आया? ताकि गिरे हुए, निस्सहाय, असहाय लोगों के पास आए और उनसे जीवन बांटे, अपना ईश्वरीय जीवन उनको दे दे। एक बार नदी के ऊपर जा रहे थे नाव में, तूफान आ गया बहुत बड़ा, आंधी आ गई, नाव डूबने लगी। उसके शिष्य घबरा गए, कहने लगे अरे अब तो हम डूब जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह को उन्होंने जगाया। यीशु मसीह खड़े हुए, उन्होंने आंधी को डांटा, कहा शांत रह, और समुद्र को कहा, उसकी लहरों को थम जा। एकदम से चमत्कारिक रूप से वो सब थम गया। यीशु मसीह के ऊपर के पास ये जो नेचर है, प्रकृति है, उस पर भी अधिकार है उनके पास। पानी पर वो चले लोगों के देखते हुए। क्या चमत्कार है ये! किसी ने आज तक ऐसा किया है? ये प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं किया कि हाँ लोग मेरी तारीफ करें, मुझे राजा बना दें, मुझे सोने के तख्त पर बिठा दें, मुझे मेरे पास पैसे लाएं। नहीं, उसने ये इसलिए किया क्योंकि वो मनुष्य मात्र से प्रेम करता था, क्योंकि परमेश्वर के हम संतान हैं, हम लोग सब पापी हैं और हम लोग गिरे हुए हैं। हमें ज़रूरत है किसी की जो हमसे प्यार कर सके, हमें ज़रूरत है किसी की जो हमें बचाने को आ जाए। और यीशु मसीह इसीलिए आ गए। उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए। आज दुनिया में कोई चमत्कार ऐसा नहीं कर सकता है। किसी ने आज तक मुर्दों को नहीं जलाया है, किसी ने आज तक गिरे हुए पापी और समाज के तिरस्कृत लोगों के पास जाकर उन्हें गले नहीं लगाया। ये सब केवल प्रभु यीशु ख्रिस्त ने किया। यही उसकी जीवनी में हमें दिखाई देता है। बहुत से काम इस तरह के उन्होंने किए। सारे जगह जगह वो पैदल गए, गाँव में गए, शहरों में जाकर उसने ये नहीं साबित करने की कोशिश की कि मैं कुछ चाहता हूँ तुमसे। निस्वार्थ सेवा, अपना जीवन लगा दिया। अपना भूख और प्यास सहते हुए उसने लोगों की सेवा की। ये है जीवन यीशु मसीह का। ये हम यीशु मसीह की जीवनी देख रहे हैं, और यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि प्रभु यीशु किस तरह हम सबसे प्यार करते। आज आपके पास कोई भी तकलीफ़ हो, दुख हो, तकलीफ़ हो, बीमारी हो, भूत प्रेतों का आतंक हो, आपके परिवार में कोई समस्या हो, प्रश्न हो, समाज में प्रश्न हो, तो मैं कहता हूँ उसका एक इलाज है, शर्तिया इलाज। यीशु मसीह का नाम लेकर देखिए, यीशु नाम को पुकारिए, और तब आप देखेंगे कि वो प्रभु यीशु मसीह जो जीवित होकर स्वर्ग गए हैं, वो आपकी प्रार्थना का जवाब देंगे। उनका जीवन चमत्कार से भरा हुआ था। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र थे, अवतार लेकर हमें बचाने आए थे।